दोस्तों हरे कृष्णा। मैं अंजू ताइल आज आपको कार्तिक में सुनाई जाने वाली गंगा जमुना की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनों एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली कि अब वह कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ चली गई और बोली, मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं धोऊं, झाड़ू नहीं लगाऊं, सेज नहीं बिछाऊं और दिया नहीं चासूं। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वह मेरी बहन गंगा है, उसको ये टका दे देना। कह देना बहन जमुना ने भेजा है, तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर ले लेगी। वह लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बैया हाथ पसार कर ले ली और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब ये पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी तो मुद्दे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है कि नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनको धीरज बंधाकर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपनों में आई। बोली कि तुम उदास क्यों हो। वह बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम करवाया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से उतरा है, तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकारनी की वैसे सबको देना, हमें भी हमारे सारे परिवार को भी देना। बोलो गंगा जमुना मैया की जय।